चलिए बात कर लेते हैं पॉल्यूशन की। तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन से बुरा हाल है। बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स। बढ़ते प्रदूषण से लोगों को परेशानी हो रही है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ऊपर चला गया है। कैथल, दादरी समेत कई जगह पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार है। हरियाणा के कई जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया गया है। स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है और क्लासेस ऑनलाइन लग रही है। ग्राफ 4 लागू कर दिया गया है एहतियातन। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में हालात बिगड़ रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। बेहद गंभीर श्रेणी में है दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स और बढ़ते प्रदूषण से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ऊपर चला गया है। कैथल, दादरी समेत कई जगह पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 के पार है। हरियाणा के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। यमुना नदी का पानी आप देख सकते हैं कौन से स्तर तक है। सफाई नहीं हुई है, पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, पानी जहरीला होता जा रहा है। इंडिया गेट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ठंड की शुरुआत भी हो गई है लेकिन प्रदूषण की मोटी चादर देखने को मिल रही है। तो लोगों को आंखों में ज्वलन जैसी समस्या हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। लोग घर से कम बाहर निकल रहे हैं। डॉक्टर्स भी एहतियातन यही सलाह दे रहे हैं कि बहुत जरूरी है तो ही बाहर निकलें, वरना ये जो प्रदूषण है वो बेहद खतरनाक है। बच्चों के स्कूल की छुट्टियां कर दी गई है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी भी दी गई है। जो कंपनीज अलाउ कर सकती है वर्क फ्रॉम होम करवा सकती है, उन्हें वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी दी गई है। ग्राफ 4 लागू कर दिया गया है बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए। तो पलवल में किस तरह के हालात है, ज्यादा जानकारी के लिए बात कर लेते हैं। संवाददाता दिनेश सहरावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, अगर हम पलवल की बात करें तो वहां पर किस तरह के हालात है, क्योंकि पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल राशि, मैं आपको बता दूं कि पिछले 4-5 दिन से पलवल में भी पोल्यूशन से हाल बेहाल है। पिछले 1-1.5 महीने से लगातार जो प्रदूषण है दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा को प्रभावित कर रहा है। बात करें दिवाली के आसपास थोड़ा प्रदूषण पलवल जिले में कम था, लेकिन अब परसों की बात करें, परसों 300 350 के करीब था, कल 250 और 300 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो पलवल का रहा। आज की बात करें तो अब सुबह सुबह 150 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा न्यूज लगातार इस खबर को, प्रदूषण के मुद्दे को लगातार उठा रहा है, ऐसे में कहीं न कहीं जिला प्रशासन पर हरियाणा न्यूज की खबर का असर जरूर पड़ा है। कल क्योंकि छिड़काव करता हुआ जिला प्रशासन दिखा, नगर परिषद की गाड़ियां जो हाईवे के साथ साथ जो धूल उड़ती है उस पर कहीं न कहीं छिड़काव करती दिखी, जिसकी वजह से कहीं न कहीं प्रदूषण पर असर भी पड़ा है। प्रदूषण अब 150 के करीब यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पलवल की हो गई है। लेकिन जिस तरह से ये हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि जिस जिस जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा खराब है वहां पर डीसी को छुट्टी के आदेश दिए। तो ऐसे में कल डीसी ने छुट्टी करने के आदेश पलवल जिले में भी दिए हैं। पलवल के साथ साथ अन्य जिले में भी जो है अगले आदेश तक के जो सभी स्कूल हो, सरकारी या प्राइवेट सभी स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। ऑनलाइन क्लासेस हालांकि लगाई जा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में जरूरत है कि लोग भी जागरूक हो, सरकार को भी या जिला प्रशासन को सख्ती से पालन करने की जरूरत है। जिला प्रशासन को और कहीं न कहीं सख्ती दिखाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पलवल में प्रदूषण बढ़ रहा था, धूल ज्यादा उड़ रही थी, तो ऐसे में प्रदूषण और साथ साथ कोहरा भी होने लगा था, तो काफी परेशानियां लोगों को होने लगी थी। एक तरफ तो प्रदूषण की मार को लोग झेल रहे थे और कोहरे की मार। कहीं ना कहीं आज पलवल में आज जो प्रदूषण सुबह सुबह देखा गया तो 150 के करीब है। हो सकता है शाम को 200, 250 और 300 के करीब पहुंच सकती है, क्योंकि शाम को और ज्यादा प्रदूषण बढ़ जाता है। सुबह सुबह पूरे दिन जिस तरह से वाहन चलते हैं तो उससे कहीं न कहीं प्रदूषण बढ़ता है। वाहनों से निकलने वाला धुआं कहीं न कहीं प्रदूषण को बढ़ाता है। हालांकि ग्रेप 4 लागू कर दिया गया है। ग्रेप 4 के जो नियम है कहीं न कहीं काफी सख्त है। इसमें कहीं जो है कंस्ट्रक्शन के काम पूरी तरह से बंद है, जिनसे धूल उड़ती है वो काम बंद है। धुआं वो जो है BS4 वो है गाड़ियां हैं, स्त्री गाड़ियां हैं जिनसे धुआं ज्यादा निकलता है, डीजल वाहन है, इस तरह की जो वाहनों की गतिविधियों पर भी प्रतिबंध है। तो ऐसे में कहीं न कहीं अगर जिला प्रशासन ग्रेप 4 के नियमों को सख्ती से पालना करता है तो ऐसे में कहीं न कहीं प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर की बात करें, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 500-400 से ऊपर AQI चल रही है, तो ऐसे में जहरीली हवा कहीं न कहीं लोगों को परेशान जरूर कर रही है। उसके साथ साथ दिल्ली एनसीआर के काफी सटा हुआ पलवल भी है, जिससे कहीं न कहीं पलवल के लोगों को भी दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि
जिस तरह से प्रदूषण बढ़ता है तो ऐसे में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। मैं बात करूं पलवल में, तो पलवल के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी पर भी इसका असर हो रहा है। 1000 से ज्यादा मरीज रोजाना ओपीडी के पलवल के सिविल अस्पताल में पहुंच रहे हैं, जिसमें 150 से ज्यादा मरीजों की अस्थमा की शिकायत है। 150 से ज्यादा मरीज ऐसे आ रहे हैं जिनमें एलर्जी की शिकायत है। तो इसको देखते हुए कहीं न कहीं लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है और डॉक्टर्स की जो सलाह दी जा रही है कि मास्क का यूज करें, घर से बाहर निकलते समय कहीं न कहीं बूढ़े बुजुर्ग जो गले के या दमे के मरीज है वो कम से कम निकले, जो जरूरत हो तो मास्क लगाकर निकले। तो ऐसे में कहीं न कहीं लोगों को अपने आप को प्रदूषण से बचाने की जरूरत है। साथ ही जिस तरह से सरकार को भी इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह दिल्ली सरकार ने कहीं न कहीं जो इलेक्ट्रिक वाहन है उन पर सब्सिडी देकर उनको बढ़ावा दिया है, तो ऐसे में हरियाणा सरकार को भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर जो है सब्सिडी देकर उन्हें चलाने या जो लोगों को प्रेरित करने की जरूरत है, ताकि लोग इलेक्ट्रिक वाहन यूज करें, क्योंकि जो पेट्रोल और जो है डीजल से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण को बढ़ाता है। तो ऐसे में काफी जहरीली हवा दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पलवल सहित दूसरे हरियाणा के अन्य जिले हैं उनमें होती जा रही है। जी बिल्कुल दिनेश, अगर हम बात करें जैसे कि आपने कहा कि ओपीडी में मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, प्रशासन की तरफ से कितनी सख्ती दिखाई जा रही है और लोग कितने जागरूक हैं? देखिए, मरीजों की संख्या बात करें तो हजारों मरीज रोजाना ओपीडी जो है कहीं न कहीं जो प्रदूषण के कारण पहुंच रही है, जिनको एलर्जी की शिकायत है, आंखों में जलन हो या फिर गले में दिक्कत हो, खांसी की शिकायत हो या फिर अस्थमा के 150 से ज्यादा 200 तक मरीज ऐसे पहुंच रहे हैं जिनको प्रदूषण से अस्थमा की जो समस्या है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो लोगों को भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है और कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग लोगों को जो लोगों से अपील कर रहा है कि कहीं न कहीं अपने आप को प्रदूषण से बचाएं और जो जिस तरह के प्रदूषण से बचने के कारण है उनको पालना की जाए। मैं आपको बता दूं कि पलवल की बात करें तो पलवल में आज भले ही प्रदूषण की जो एक्यूआई लेवल है वो 150 के करीब है, लेकिन कल 250 से 300 था, परसों 350 तक के पलवल का एक्यूआई था। कहीं ना कहीं जो सांस लेना बड़ा मुश्किल हो रहा था, दम सा घुटने लगता है, सुबह सुबह थोड़ा प्रदूषण कम होता है, उसके बाद जैसे ही दोपहर शाम होती है तो कहीं प्रदूषण बढ़ता जाता है, क्योंकि इसका कारण ये है कि रात को वाहन कम चलते हैं, वाहनों से निकलने वाला धुआं चले और ग्राफ कोड तो लागू कर दिया गया, तो उम्मीद है कि उसके नियमों की सख्ती से पालन करवाए जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो उसे कंट्रोल करना भी बेहद जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए दिनेश आपका। तो पलवल में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब हो रहा है, अभी स्थिति फिर भी ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ग्राफ कोड लागू कर दिया गया है और इसके नियमों का पालन भी सख्ती से करवाया जा रहा है। ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, सांस लेने में समस्या है, आंखों में जलन जैसी समस्या पैदा हो रही है। चलिए, इसके साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।